वेलकम बैक टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीटी और फिर यूपी सुपर टेट के लिए हिंदी की चैप्टर वाइज या फिर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट की, जो कि हमने कल एक पोल करवाया था जिसमें मैंने पूछा था कि कैसे करवाएं, पहले थ्योरी करवाएं फिर क्वेश्चन या फिर डायरेक्ट जो है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाएं। तो मैक्सिमम लोगों का जो ओपिनियन था या फिर जो जवाब था वो था कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाएं। तो हम शुरुआत करते हैं आज के पहले चैप्टर की। पहला चैप्टर मैंने लिया वर्ण से, वर्ण या फिर वर्णमाला जिसे बोल सकते हैं हम लोग। तो इसी के वर्णमाला से हम आज 30 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है और काफ़ी छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि आपने हिंदी की तैयारी की है तो आपका इस तरह से टेस्ट हो जाएगा, यदि आपने नहीं की है तो आपका जो है तैयारी हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? शब्द, व्यंजन, स्वर या फिर वर्ण? तो जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो है वर्ण या फिर अक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? 10 हैं, 11 हैं, 12 या फिर 13 हैं। तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वर हैं वो 11 माने जाते हैं। अ से लेकर अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, अंग और अह, यही जो है कितने हैं? 11 हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? अब इसमें व्यंजन पूछ रहा है। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है और ये जब 0 लेवल से एक लेवल तक के क्वेश्चन बने हैं क्वेश्चन है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? ये है 41, यानी कि 41 व्यंजन कुल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 50, 51, 52 या फिर 53? तो जो हिंदी वर्णमाला में जो मूलतः वर्ण है उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 52, यानी कि 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहेंगे हम? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, इनमें से कौन सा जो है व्यंजन नहीं है, ये बताना है। उ, ख, र या फिर य? कौन सा इसमें व्यंजन नहीं है ये बताना है। उ जो है व्यंजन नहीं है, वो क्या? उ जो है स्वर है, बाकी सारे ये तीनों क्या है? व्यंजन है। इसी में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? एक और क्वेश्चन है, अ, छोटा ऊ, ए या फिर ब? इसमें स्वर पूछा, स्वर नहीं है। तो स्वर क्या नहीं इसमें है? ब जो है स्वर नहीं है, बाकी सारे ये तीनों जो क्या स्वर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? एक और क्वेश्चन, अ, उ, ए या फिर ज? क्या है? ज जो है स्वर नहीं है। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? ल, र, स या फिर फ? तो ओष्ठ ध्वनि क्या है इसमें बताना है। तो ओष्ठ ध्वनि जो है वो फ है। ओष्ठ ध्वनि फ, जब फ बोलेंगे तो दोनों जाओ ऊपर नीचे का ऐसे ओठ है जो आपस में टच करता है, जैसे तो फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? इसमें ओष्ठ नहीं है पूछा है। प, ब, म या फिर त? तो इसमें क्या नहीं है? त जो है ओष्ठ नहीं है। बाकी तीनों प बोलेंगे तब भी ओष्ठ सटेगा, ब बोलेंगे तब भी सटेगा या फिर म बोलेंगे तब भी जो है ओष्ठ ध्वनि निकलेंगी। बाकी जो त है ये ओष्ठ ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्वर है? अ है, ल है, क है या फिर रि है? तो अ जो है क्या है? सॉरी, स्वर नहीं है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो अ जो है स्वर है। सॉरी, स्वर पूछा, स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ड, य, स या फिर ट? तो जो अंतस्थ व्यंजन है वो कौन सा है? य जो है अंतस्थ व्यंजन है। हिंदी की स ध्वनि है मूर्धन्य, तालब, दंत या फिर ओष्ठ? श। जब भी हम स बोलेंगे तो क्या हो रहा है? श, यानी कि ये क्या है? तालब है, हमारा तालु सटता है जब स हम बोलते हैं तो श। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? क, ख, य, र, च, ज या फिर ट, ड़? इसमें से जो कंठ ध्वनियाँ हैं वो हैं
क और ख। जब भी हम क बोलेंगे तो क अंदर तक जा रहा है ना, तो क ये हमारा क्या है, कंठ ध्वनियाँ हैं। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं, तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ या फिर कंठोष्ठ। तो जो ओ और औ हैं ये क्या हैं, ये हमारे कंठोष्ठ हैं। निम्नलिखित में अर्धस्वर कहलाता है य, प, र या फिर ल। तो जो ये य है यही हमारा क्या अर्धस्वर कहलाता है। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा या फिर पहला चौथा। तो जो महाप्राण ध्वनियाँ हैं वो कौन सी हैं, तो वो हैं दूसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ या फिर प, फ, ब, भ या फिर त, थ, द, ध। तो हिंदी की जो मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं वो कौन सी हैं, वो हैं ट, ठ, ड, ढ। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये देखने में आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन जो ये चैप्टर वाइज हमने शुरुआत की है पहले चैप्टर की, जो कि वर्णमाला है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके टेट में या फिर सुपर टेट में आने की पूरी संभावना है। हिंदी की ब ध्वनि क्या है, इसमें पूछा है। दंत ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि है, वत्स ध्वनि या फिर तालव्य ध्वनि है। तो जो ब है, बोलने में ब क्या हो रहा है, ब जो है ओष्ठ से निकल, यानी कि ओष्ठ सट के ब निकल रहा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ओष्ठ ध्वनि हो जाएगा। निम्नलिखित में दंत ध्वनि है, इसमें पूछा दंत ध्वनि क्या है, क, छ, त या फिर प। 20 का क्या हो जाएगा, त जो है दंत ध्वनि है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत्त है, आ, औ, ई या फिर ऐ। तो स्वर समृद्ध क्या है, तो जो स्वर समृद्ध है वो है ई, यानी कि छोटी ई। निम्नलिखित ध्वनि में कौन सी दंतोष्ठ है, यानी कि जो दांत और ओष्ठ की सहायता से बोली जाती है उसे क्या बोलते हैं, हम दंतोष्ठ बोलते हैं। थ है, फ है, म है या फिर व है। तो जो हमारा व है ये क्या है, दंतोष्ठ है, दांत और होठ की सहायता से बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा समूह मूर्धन्य ध्वनियों का है, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, प, फ, ब, भ या फिर त, थ, द, ध। तो क्या है ये, ऑप्शन नंबर बी यानी ट, ठ, ड, ढ। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, माफी चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है, एक घोष होता है, एक होता है अघोष। इसमें घोष पूछा है ना कि अघोष पूछा है, ख, च, म या फिर छ। तो जो घोष वर्ण है वो है म, म क्या है, घोष है। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है, श, य, ग या फिर ज। तो जो नासिक व्यंजन है य जब बोलेंगे तो जैसे लगता है कि नाक से आवाज़ आ रही है। य बोल के देखिए, यह जब आप बोलेंगे तो जैसे लगता है कि नाक से आवाज़ आ रही है, यानी कि य। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं, नासिक के, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ, तालव्य क्या कहलाते हैं बताना है। नासिक के है, मूर्धन्य है, ओष्ठ है, फिर कंठ तालव्य है। तो जो हमारा ए और ऐ है ये कहलाता है कंठ तालव्य, ए ऐ ऐसे आता है। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, ये नहीं दिया गया पूछा है, लृ है, क्री है, श्री है या फिर ड़ है। तो हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान किसको नहीं दिया गया है, तो ये जो है श्री को हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। बाकी लृ भी है, क्री भी है या फिर ड़ भी है। क्वेश्चन नंबर 28, श, 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 ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं, तो ये क्या आंसर कहलाते हैं, प्रकंपी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या फिर उष्म संघर्षी व्यंजन। तो ये कहलाते हैं उष्म संघर्षी, यानी कि श बोलेंगे तभी लगता है थोड़ा संघर्ष करके बोलना है। श मूर्धन्य से बोलेंगे फिर भी ऐसा लगता है, श, ह, यानी कि इन चारों शब्दों को, चारों वर्णों को बोलने में थोड़ा लगता है कि मुंह में संघर्ष करना पड़ा, इसीलिए इसको बोलते हैं संघर्षी या फिर उष्म व्यंजन। इस तरह से डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है, पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली या फिर उत्साह। द्वित्व व्यंजन इसमें से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी दिल्ली जो है द्वित्व व्यंजन है।
लास्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हाल ही में अभी यूपी पीसीएस सीसेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यूपी पीसीएस सीसेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। बहुत सारे लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है क के बाद क्या आता है? छ, क्योंकि जो छ है वो क और छ से मिलकर बना होता है। सॉरी, जो छ है वो क और छ से मिलकर बना होता है, इसलिए छ का जो क्रम आता है वो क के बाद आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब पीसीएस में पूछ सकता है तो आने वाले एग्जाम में भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ गई। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से शेयर करें, जिससे कि ये जो है ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। और इसकी यदि आप PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आप इस PDF को पा सकते हैं। धन्यवाद।